हम ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए ना पैकेजिंग डिज़ाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है अगर आपके पास राइट सेट ऑफ टूल्स नहीं है तो। जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी स्टार्ट करी थी तब मैं पैकेजिंग डिज़ाइन अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता था क्योंकि हमें डायलाइन टेम्पलेट्स नहीं मिलते थे, हमें अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट करने के लिए मॉकअप डिज़ाइंस नहीं मिलते थे और 3D में प्रेजेंट करना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था उस समय। लेकिन आज के टाइम में पैकेजिंग डिज़ाइन के सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है पैकडोरा। पैकडोरा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत तरीके के डायलाइन टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसे डाउनलोड करके आप अपने मन चाहे सॉफ्टवेयर में आप उसके अकॉर्डिंग अपने पैकेजिंग डिज़ाइन के लेआउटिंग को क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि किस एरिया में आपका कौन सा टेक्स्ट या कौन सा इमेज कितने अच्छे से सेट हो पाएगा। उसके बाद ये सारे इमेज को आप वेबसाइट पे लाते हो, वेबसाइट पे ला करके मॉकअप क्रिएट करते हो। उस मॉकअप को अपने मन चाहे एंगल में सेट करके आप उसे डाउनलोड करके इमेज के फॉर्म में आप उसे अपने सोशल मीडिया डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो, आप उसे अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। और तो और आप अपने 3D सीन्स भी क्रिएट कर सकते हो इस पैकडोरा से। 3D सीन्स क्रिएट करके उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग से एंगल सेट कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात ये है कि आप जितनी भी पैकेजिंग डिज़ाइन करोगे ना, उसमें आपको 3D में आपका वीडियो एनिमेशन मिलेगा आपके पैकेजिंग का, और उस वीडियो एनिमेशन को आप रेंडर करके अपने वीडियो में भी यूज़ कर सकते हो, आप सोशल मीडिया में भी यूज़ कर सकते हो, आप उसे क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो पैकडोरा आपके पैकेजिंग डिज़ाइन के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आता है और इस कंप्लीट सॉल्यूशन को हम पैकडोरा के वेबसाइट पे जा करके एक-एक करके सारे टूल्स और सारे फीचर्स को समझते हैं। तो पैकडोरा.com पे आपको विज़िट करना है तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखते हैं। अब इन तीनों ऑप्शंस के अलग-अलग फंक्शनैलिटी हैं, हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि इसमें बहुत सारे पैकेजिंग के टेम्पलेट्स हैं, डाई-लाइन के टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे मॉकअप्स हैं। आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स दिख जाएँगे। डाई-लाइन के टेम्पलेट्स दिख जाएँगे, मॉकअप के टेम्पलेट्स दिख जाएँगे, आपको पैकेजिंग के टेम्पलेट्स दिख जाएँगे। आप उन सबको यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक-एक करके आपको ये तीनों फीचर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे जा कर के आपका टेम्पलेट्स एंड डाई-लाइन्स जनरेटर है, इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे डाई-लाइन्स के ड्राइंग बने हुए दिख रहे होंगे। अब इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका अलग से ये ओपन हो जाएगा। आप अगर चाहो इस पे तो अपने डिज़ाइंस को ला करके एक-एक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो बहुत सारे कट्स बनाए हुए हैं। इन सारे कट्स को यूज़ करना होता है और ये पैकेजिंग डिज़ाइन अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, ये वाला ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के बीच का, जो कि प्रिंट के बाद काट दिया जाता है और सारे डिज़ाइंस ये ब्लू लाइन के अंदर आते हैं। अब ये जो रेड लाइन से डिवाइडेड है, ये सारा कुछ आपका अलग-अलग एरियाज़ हैं, इन पे अलग-अलग डिज़ाइंस ऐड करने होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप सारे अपने लेआउट्स क्रिएट करते हो। अब ये जो डाई लाइन है, इसके मेज़रमेंट्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसके थिकनेस आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे जा कर के आप चाहो तो इसका एडोबी इलस्ट्रेटर वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हो, आप इसका पीडीएफ वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हो। इस डाई लाइन के टेम्पलेट का ये एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएगा और फिर अपने उसके अकॉर्डिंग आप इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ये आपका है 3D के लिए है और ये 3D मॉकअप जो कि जेपैग वर्ज़न है। अब इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर इसको डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे आपने क्लिक करा, डाउनलोड द डाई लाइन अगर क्लिक करा आपने तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये डाउनलोड भी हो जाएगा। ये आपका डाउनलोड हो गया। अब इसे क्लिक करके आप इलस्ट्रेटर पे ओपन कर सकते हो इसको। यहाँ पे ये इलस्ट्रेटर में ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखो तो ये सारे ये कट्स वगैरह लाइंस वगैरह बने हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना दो, इसमें आप कलर फिल कर सकते हो, जो कुछ भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और इन सारे एरियाज़ को आप ऐसे ही फिल करके और अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो थी आपकी डाई लाइन की फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे डाई लाइन्स के बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप अगर देखो तो यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, हज़ारों टेम्पलेट्स हैं आपके डाई लाइन के, आप उसको डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। अब वापस से अगर हम होम पेज पे जाएँ, अब बाकी के जो 2 फीचर हैं वो हैं आपके मॉकअप जनरेटर और 3D डिज़ाइन टूल। तो इसमें 3D डिज़ाइन टूल को मैं बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम मॉकअप्स जनरेटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको बहुत सारे मॉकअप्स दिख जाएंगे। आपको हज़ारों टेम्पलेट्स यहाँ पे बने हुए मिलेंगे मॉकअप्स के।
आपको बॉक्सेस चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे हैं। आपको बॉटल्स एंड जग्स चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको फूड की पैकेजिंग के लिए चाहिए तो वो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर आपको पाउचेस वगैरह चाहिए तो वो भी आपको बहुत सारे अवेलेबल हैं। कैन्स एंड जार्स, ट्यूब्स, कंटेनर्स एंड अदर्स में ही बहुत सारे ऑप्शंस आपको बुक्स वगैरह के मिल जाएंगे। फ़ोन, बुक्स, बकेट, टी शर्ट, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। अब मुझे क्या है, अब मैंने जो डिज़ाइन करा है वो पाउचेस हैं। तो पाउचेस पे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे जाकर, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे। अब मुझे ये वाला टेम्पलेट चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे टेम्पलेट्स के नेम यहाँ पे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये आपका, मुझे इस पैकेज को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है, इसका मटेरियल भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मेटल एंड ग्लॉसी मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जाकर के मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कन्वर्ट होकर के ये वाइट हो जाएगा। अब फिर से वापस बैक जाता हूँ मैं। यहाँ पे इसके साइजेस बहुत सारे हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये एडिट में जाने पे यहाँ पे आप क्लिक करके इमेजेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे अपलोड करोगे और ये इमेज यहाँ पे आ गया, तो आप यहाँ पे इमेज को यूज़ कर लोगे। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इमेजेस ला रखे हैं यहाँ पे, तो मैं इस इमेज को लेकर के आऊँगा और इसको यहाँ पे या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो आप क्लिक करोगे तो ये देखो परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये सेट बैठ गया। अब जो इसका बैक पेज है उसको भी मैं ला करके यहाँ पर सेट कर दूँगा। ये डन है। अब जब आपने ये सब कुछ सेट कर लिया तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे। आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड के कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जा कर के आप बैकग्राउंड के कलर्स को भी चेंज यहाँ से कर सकते हो। मैं यही कलर रख लूँगा जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है। अब जब आपने यहाँ पे सेट कर लिया और फिर जब यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको वापस से ये मॉकअप पे इसने ला दिया। अब यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ करा है मैंने वो आपका प्लास्टिक मैट है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये आपका ये मटेरियल चेंज हो गया। अब मैं बैक जाता हूँ फिर से और इस एडिट के नीचे अगर आप देखो यहाँ पे तो मॉडल्स हैं। अब यहाँ पे फिर से आप वो जितने भी पैकेजिंग थे उन सारे पैकेजिंग को यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको नंबर याद है तो वो है यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नाम टाइप करके और सर्च कर सकते हो। उसके अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे आप बहुत सारे बैकग्राउंड के ग्रेडियंट्स हैं जो कि आप यूज़ करोगे। तो ये जो खाली एरियाज़ हैं जो कि रेंडर होने पे भी आएंगे ये एरियाज़, तो आप इसमें आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे कलर्स ग्रेडियंट है, नॉर्मल कलर है। अगर मान के चलो मुझे ऐसा कुछ कलर चाहिए तो मैं ये कलर यूज़ कर लूँगा। इमेज यूज़ करना है बैकग्राउंड में तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे हैश वैल्यू भी डाल करके कलर चेंज कर सकते हो इसका। और उसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे वीडियोज़ हैं। अब ये जो आपने मॉकअप क्रिएट करा है, इस मॉकअप को आप एनिमेट भी कर सकते हो, वो भी 3D में। ये एक एनिमेशन था, दूसरा ये एनिमेशन है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये आप देखो तो ये कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो ये बहुत सारे वीडियो एनिमेशन के ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे 3D डिज़ाइन है। अगर जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बोलेगा एंटर द 3D डिज़ाइन टूल। अब यहाँ पे देखो तो बहुत सारे 3D सीन्स क्रिएटेड हैं। अब ये सारा कुछ आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा यहाँ पे। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंटर द 3D डिज़ाइन टूल, तो इस पर क्लिक करते ही तो यहाँ पे आपका ये 3D सीन जनरेट हो गया। अब यहाँ पे जा कर के आप इसी सेम टेम्पलेट को अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से आप सेट कर सकते हो, वो भी ये 3D है। आप यहाँ पे अगर देखो तो 2 साइड बाय साइड हैं। इस पे जैसे आपने क्लिक करा तो 2 साइड बाय साइड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो तो 3 एक ही पैकेजिंग के 3 वर्जन है। इस पे क्लिक करा आपने तो वो तीनों वर्जन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपने अगर क्लिक करा तो ये देखो बहुत सारे यहाँ पे सेम स्टाइल में बहुत सारे पैकेजिंग यहाँ पे आपको दिख गए। अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करके आपको बहुत सारे अलग अलग वर्जन मिल जाएंगे जो कि सेम है, जो कि डिवाइडेड हैं
ऑल क्लिक करने पे सारे वर्जन यहाँ पे दिखेंगे, वरना डिवीज़न वाइज देखना है तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके ये सारा कुछ देख सकते हो। उसके नीचे अगर आप आओगे तो सेम आपको मॉडल्स वगैरह चेंज करने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे, जो कि इसके साथ अगर आप मैनुअली जनरेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड का कलर आप नॉर्मली जैसे आपने पहले वाले में चेंज करा था वैसे आप चेंज कर सकते हो इसको। यहाँ पे आप लाइटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो यहाँ पे 4-5 लाइटिंग सेटअप दिए गए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। आपको सिल्की मूनलाइट यूज़ करना है, स्काई फायर यूज़ करना है, डे लाइट यूज़ करना है, इन सारों को आप एक-एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब अगर आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीन सेट कर दिया तो आपको जाना है सुपर रेंडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जेपैग चाहिए, पीएनजी चाहिए और आपको स्लो स्पीड में चाहिए, फास्ट स्पीड में चाहिए, तो वो सारा कुछ सेलेक्ट करके आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे इमेज डाउनलोड हो गया और आप देखो ये आपको रेंडर्ड इमेज आपके पास अवेलेबल है, वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी में। तो इस तरीके से आप 3D सीन्स क्रिएट कर सकते हो। अब मैं वापस से फिर से जाऊँ मॉकअप पे, तो ये आपका मॉकअप है, ठीक है। अब इसमें आपने मान के चलो कि आपने वीडियोज़ में गए और आपने यहाँ पे इसे एनिमेट कर दिया, ठीक है। अब इसे आपने एनिमेट कर दिया, आप सीन को ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो, ठीक है। अब फिर से अगर आप यहाँ पे जाओगे सुपर एक्सपोर्ट पे, तो यहाँ पे देखो मॉकअप है। अगर मॉकअप आप डाउनलोड करना चाहते हो नॉर्मल एंगल में, सेम एंगल में आपको इमेज मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डाउनलोड। टाई लाइन डाउनलोड करना चाहते हो इसका तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए, एआई चाहिए, डीएक्सएफ फाइल चाहिए। और वीडियोस पे अगर आप जाओगे तो ये सेम एनिमेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इनमें से कोई भी यूज़ कर लो। अगर आप ये एनिमेशन यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर लो और फिर आप जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो रेंडर हो करके आपके लिए यहाँ पे डाउनलोडिंग दिखा रहा है। अब ये डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे एक वीडियो की तरह यूज़ कर सकते हो। आपका डाउनलोड होने में ये थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना फास्ट या स्लो है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा और फिर आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। तो ये आपका वीडियो डाउनलोड हो गया। आप इस पर क्लिक करके आप इसे प्ले कर सकते हो। अब इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप रील्स और शॉर्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं आपके पैकडोरा के। जब मैंने डिज़ाइनिंग सीखनी स्टार्ट करी थी ना और ये सारे सॉल्यूशंस मुझे मिल जाते तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट भी बचता। पैकडोरा इतने सारे सॉल्यूशंस लेकर के आता है जिसका वर्थ सिर्फ और सिर्फ $9 है अगर आप मंथली पैकेज लेते हो तो। अगर आप ईयरली पैकेज लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ $5 पर मंथ पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा दीपक20 और 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। अगर आप पैकेजिंग डिज़ाइन और अपने पोर्टफोलियो को ध्यान में रखो तो ये प्राइसिंग कुछ भी नहीं है। इससे आपका पोर्टफोलियो 10x बेटर हो जाएगा और आपका फ्रीलांसिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगा।